मृत्यु इतने देख को पास में देखा सबने, बिल्कुल बाहर धुआं, गाड़ियाँ जल रही, बाहर जाएगा तो कोई जिंदा जलाएंगे, मंदिर में रहेगा तो कोई गोलियों से भून दिया जाएगा। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, पहले मैं भी खुद यात्राएं लेकर के जाता रहता। जो भी भाई उनको मिला उन्होंने जिंदा जलाया, गोलियां मारी। जो इतने भी हिंदुओं के वाहन थे वो सबको उन्होंने जलाया, भस्म कर दिया। उनका तो इतना था कि जितने भी हिंदू यहाँ पर हैं वे रात होते ही सबको हम सुहा कर देंगे और कोई भी बचे ना। कोई बच भी गया तो कोई वाहन लेकर के यहाँ से ना भागे, वो वैसे ही तड़पता वो मर जाए। तो जो मेवात क्षेत्र नूह के अंदर नलहड़ गांव है, वहाँ नलेश्वर महादेव मंदिर, मनसा देवी मंदिर और पुनाना मंदिर विराजमान है। तो उन मंदिरों के पास में जो मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है, वो उनको तोड़ने की, कब्जा करने की, हिंदुओं को वहाँ से जो हटाने की कोशिश में थे। तो जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करती हैं ताकि जो हिंदू वहीं पर रहें, खेती है, बाड़ी है, कारोबार है, वो करते रहें, अपने स्थान को ना छोड़ें ताकि उनकी संख्या और वहाँ पर ना बढ़े। प्लानिंग उन्होंने बना रखी थी, तो उसका पता नहीं था। पता चल रहा है कि बहन की संख्या बढ़ती जा रही है, कल कोई हमारे लिए कोई खतरा ना हो जाए, एकजुट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कोई स्थान ना बना लें, यहाँ पर कोई बसासत ना हो जाए, जो हिंदू हैं वो जागृत ना हो जाए, ताकि हमारा जो प्रभाव है कम हो जाए। तो इसी कारण जैसे हम उन क्षेत्रों में पहुँचते हैं, पहले नलहड़ गए, फिर मनसा देवी गए, पुनाना गए, तो जैसे हिंदू 2-3 स्थलों पर रुकते हैं, ठहरते हैं, तो चारों तरफ से वहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। हम लोग 15 से 20 हज़ार थे। हम 3-4 जगह मंदिरों में विराजमान थे। कुछ लोग यात्रा करके चले भी गए थे। शंकर जी का जो मंदिर है वो 5-7-10 एकड़ के अंदर है। लगभग 5-7 हज़ार इतने लोग वहाँ पर होंगे। माताएं भी थी, पुरुष भी थे, भाई भी थे, बच्चे भी थे, सारे थे वहाँ। तो सब मंदिर के अंदर विराजमान होकर के भगवान का नाम का जाप करना शुरू किया सबने। जो हिंदू को जो सबसे बड़ा विश्वास है भगवान के नाम पर ही है। तो उन लोगों का जो उपद्रव था इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्होंने वहाँ पर भी फायरिंग करना ऊपर से चढ़ करके, जब उन्होंने देखा कि सारे हिंदू मंदिर में विराजमान है, फायरिंग करना शुरू कर दी। तो कईयों को लगी तो हड़कंप वहाँ पर मची, तो सारे उठ के इधर उधर भागने लगे। कईयों को चोटें भी आई, गोलियाँ भी लगी। और बाहर जो वाहन थे वो उन्होंने इतने फूके, या हिंदू मिले उनको, जो भी भाई उनको मिला उन्होंने जिंदा जलाया, गोलियां मारी। जो इतने भी हिंदुओं के वाहन थे वो सबको उन्होंने जलाया, भस्म कर दिया। उनका तो इतना था कि जितने भी हिंदू यहाँ पर हैं वे रात होते ही सबको हम सुहा कर देंगे और कोई भी बचे ना। कोई बच भी गया तो कोई वाहन लेकर के यहाँ से ना भागे, वो वैसे ही तड़पता वो मर जाए। तो उनका तो यही लक्ष्य था। पुलिस फोर्स कितने एक बजे आई, कुछ आइडिया? 7:30-8 बजे करीब वहाँ पर आए। वही सब हर जगह निवेदन करके आप लोगों से जुड़ने के बाद में तब वहाँ प्रशासन आया। उसके बाद में खेतों से निकाल करके फिर अपने जो रिक्शा, जिसकी सवारी जो भी बची थी, नूह के अंदर में जो पुलिस लाइन है वहाँ पर आए। वहाँ पर इकट्ठा होकर के जिसका जो व्हीकल बचा हुआ था वो ले करके अपने प्रस्थान कर दिया। बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई थी, रोना, झिझकना, एक ऐसा अकाल जैसा समय पड़ जाता है। ये हमारी ही धरती है, हमारा ही मंदिर है, हमारी ही जगह है, और ये तो हरियाणा का एक क्षेत्र है। अगर जहाँ और मुस्लिम एरिया हैं, अगर वहाँ पर जाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जिनको गोली वगैरह लगी है वो एडमिट हैं, उनको रेफर वगैरह कर दिया जाएगा। नाम तो नहीं जानता मैं उनको, क्योंकि बहुत सारे संख्या थी। क्या अपील करेंगे आप? तो बस अपील यही है प्रशासन से कि जब इतना भव्य कार्यक्रम कोई होता है तो प्रशासन को, वहाँ के प्रशासन को भी पता था, यहाँ के प्रशासन को भी पता था। तो पुलिस फोर्स साथ में चलती, साथ में होते, आर्मी वहाँ तैनात रहती तो हिंदू एकाग्रता और बढ़ती। अब मनोबल है जितने लोगों को टूटेगा, क्योंकि जिनको दुख दर्द की प्राप्ति हुई है वो प्रशासन जाने से मानते हैं। हाँ, ये प्रशासन की ढील रही है, राजनीतिक दलों की ढील रही है, क्योंकि उन्होंने जो इतना कार्यक्रम था उसकी रूपरेखा तैयार नहीं की अच्छे से। अलर्ट रहना चाहिए था, हर घर के पास में 1-2 फोर्स है, आर्मी है, तो वो तैनात होनी चाहिए थी। क्योंकि जो जान माल का ये सारा हमला, जो सारा कुछ हुआ है वो प्रशासन की ही ढील की वजह से हुआ है। क्योंकि जो इतने लोग तो वहाँ थे भी नहीं, जो मान लो मुस्लिम एरिया है, तो इतने अगर फोर्स पहले तैनात होती है, क्योंकि सबको पता था इतनी भव्य यात्रा है और हर साल निकाली जा रही है, कोई ये नहीं है कि पहली बार थी। और सबको बता भी दिया था कि यात्रा है, इसकी तैयारी की जाए इस प्रकार से। और अब जो यहाँ पर कनाल के पास में
या कोई किसी भी मंदिर मस्जिद के पास में इतने सारे पुलिस फोर्स है तो एक अच्छा प्रमाण नहीं। अब मंदिर के पास में इतनी सारी पुलिस फोर्स है, सारे लोग देख रहे हैं, एक नेगेटिविटी जैसा माहौल हो जाता है, डर का माहौल हो जाता है। तो हमने तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो तब भी यहाँ पर इतने तैनात थे, हम इन लोगों को बोला कि हमने इतने सारे कॉल किए, यहाँ भी किए वहाँ भी किए। तो पुलिस फोर्स या आर्मी का यही मकसद होता है कि जहाँ अशांत माहौल हो शांत किया जाए। आप लोग पहुँच नहीं सकते, आपको राजनीतिक दल वहाँ रोक रहे हैं, क्या है इनकी जानकारी तो उनको देनी चाहिए। तो सारी प्रशासन और राजनीतिक दलों की ही ढील है।